हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका। क्वेश्चन था कि बोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया है। तो ये मनाया गया है दोस्तों असम राज्य में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बोहाग बिहू पर्व है ये असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इस त्यौहार के साथ असम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है। और ये पूर्व मुख्य रूप से किसान वर्गों को समर्पित है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि असम में एक साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। वो कौन कौन से? बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। ये 3 टाइप के बिहू पर्व होते हैं जो कि अलग अलग मंथ में मनाए जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करें असम राज्य की, तो इसकी जो राजधानी वो दिसपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है। और मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। भारत ने हाल ही में तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने समझौता किया है सिंगापुर के साथ। भारत ने समझौता किया दोस्तों सिंगापुर देश के साथ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम जूरोंग रखा है? तो ये रखा है दोस्तों चीन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी को किसने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है अमित बनर्जी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। कैरिबियन ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की घटना चर्चा में रही है। यह ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कैरिबियन सागर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। हाल ही में किसने एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ घोष ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड बेकहम। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? तो ये शामिल किया है सऊदी अरब ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हाल ही में भारत के किस राज्य के जंगलों में इन दिनों भयानक आग लगी है? तो ये लगी है दोस्तों मणिपुर राज्य में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? तो ये सीमित किया दोस्तों 15 वर्ष तक। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है विमला सिंह कपूर। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांड्रल गुड गवर्नमेंट्स इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला देश है फिनलैंड। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस मशहूर फिल्म एडिटर और नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता का हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये है दोस्तों वामन भोसले। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। हर साल श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 3। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण रस्ते। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशील कंपनी की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो ये जगह बनाई है दोस्तों जियो और बायजूस ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दोनों। जियो और बायजूस दोनों ने टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशील कंपनी की लिस्ट में भारतीय कंपनी के रूप में जगह बनाई है। तो दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप बायजूस और देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने एक जियो प्लेटफॉर्म्स में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम मैगजीन में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशील कंपनी की पहली सूची में इन दोनों भारतीय कंपनियों को शामिल किया है। तो ये आपको याद रखना है कि 100 सबसे प्रभावशील कंपनी की लिस्ट में भारतीय कंपनी जियो और बायजूस ने ये जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित सेल्फ ड्राइविंग कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों सेल्फ ड्राइविंग कार से सड़क दुर्घटना कम होगी
और यह कार बुजुर्गों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो इसकी जो शुरुआत है वो यूनाइटेड किंगडम ने की है। तो यहाँ पे हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो लंदन है और यहाँ की करेंसी पाउंड है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो बोरिस जॉनसन है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हीकल पहल शुरू की है? तो ये शुरुआत की है दोस्तों हरियाणा राज्य ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और हमारे भारत के नक्शे में देख सकते हो दोस्तों, ये है हरियाणा राज्य। तो हरियाणा के करनाल जिला प्रशासन ने एक अनूठी ऑक्सीजन ऑन व्हीकल्स पहल शुरू की है। यह सरकारी और निजी दोनों अस्पताल में चिकित्सा ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति निश्चित करेगा। और दोस्तों इस पहल के तहत 100 ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा मोबाइल ऑक्सीजन बैंक नामक एक वाहन तत्काल आपूर्ति की आवश्यकता वाले किसी भी जिला अस्पताल तक पहुंच जाएगा। तो ये हरियाणा राज्य की एक बहुत ही अच्छी पहल है दोस्तों। क्वेश्चन है कि हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? कृति कर्नत। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है कृति कर्नत। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वर्ल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति कर्नत को 2021 के लिए वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है कृति कर्नत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अधिकारी कौन बनी है? तो ये बन गई दोस्तों वैशाली एस हिवासे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है वैशाली एस हिवासे जो कि पहली बीआरओ में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली महिला अधिकारी बनी है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत सरकार में वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों टीवी सोमनाथन को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है टीवी सोमनाथन। तो दोस्तों ये 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी है। और इससे पहले दोस्तों टीवी सोमनाथन जी व्यय सचिव मतलब एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के पद पर सेवा दे रहे थे। तो ये आपको याद रखना है कि भारत सरकार में वित्त सचिव के रूप में टीवी सोमनाथ को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 29 अप्रैल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सबसे पहले हम इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देख लेते हैं। तो इस दिन को जो मनाने का उद्देश्य है वो नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और इस दिन को दुनिया में सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 की थीम की बात करें तो यह है नृत्य का उद्देश्य मतलब पर्पस ऑफ डांस इस वर्ष की थीम है। तो आपको याद रखना है विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा श्रेणी 1 के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों इस ई पंचायत पुरस्कार को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी आपको मैंने बता दी। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो इसके तहत तेलंगाना प्रथम स्थान पर है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर। और कैटेगरी 3 की बात करें तो इसके तहत कर्नाटक प्रथम स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और दोस्तों ये जो 3D प्रिंटेड मकान है इसे सिर्फ 5 दिनों में तैयार किया गया है। तो मद्रास की स्टार्टअप टोस्टा मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने 3D टेक्नोलॉजी के उपयोग से एक मकान बनाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईआईटी मद्रास में देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान को आईआईटी मद्रास संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में माइकल क्लॉसिन्स 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। उनका संबंध था, तो इनका जो संबंध है वो अंतरिक्ष यात्री से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है माइकल क्लॉसिन्स। जो माइकल क्लॉसिन्स है दोस्तों ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे और यह अपोलो 11 कमांडेंट मॉड्यूल के पायलट थे।
और 1969 की बात करें तो माइकल कोलंबस उस समय अंतरिक्ष यान में थे जब बंज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चढ़ने वाले पहले स्थान बने थे। और जो ये अपोलो 11 है इसमें कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल 3 भाग थे। कमांड मॉड्यूल वह स्थान है जहां माइकल कोलंबस रहे थे और यह एकमात्र हिस्सा था जो कि पृथ्वी पर लौट आया था। और माइकल द्वारा लिखित एक आत्मकथा है दोस्तों, वो कौन सी? कैरिंग द फायर, ये इनकी आत्मकथा है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक बनाया है, इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि एचडीएफसी बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी। और दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करेगा, शेयर करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।